साथियों, नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस पर शायद आपको विश्वास ही न हो। साथियों, सन 2019 की बात है। केरल के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मधुसूदन नायर। डॉक्टरों ने मधुसूदन नायर को कह दिया था कि उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी है और यह बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। मधुसूदन की 83 साल की मां ने इसके बाद एक काम किया। मधुसूदन की मां ने मधुसूदन से कहा, बेटा तू बस एकादशी का व्रत रख। मधुसूदन ने सोचा, अब तो कुछ नहीं बचा, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मां की बात होती है, इसलिए चलो मान लेते हैं। मधुसूदन ने लगातार 1 साल तक हर एकादशी का व्रत रखा और जो हुआ उसके बाद डॉक्टर्स भी हैरान हो गए। उनकी रिपोर्ट्स में अचानक सुधार आने लगा। आज 2025 में मधुसूदन पूर्ण स्वस्थ है। साथियों, आप कहेंगे ये तो कोइंसिडेंस है, भी हो सकता है, कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन नहीं, हो सकता है। लेकिन साथियों, जब इस तरह की हजारों कहानियां हों, जब हमारे पुराणों में इसके प्रमाण हों, जब स्वयं भगवान विष्णु ने एकादशी को अपना सबसे प्रिय दिन बताया हो, तो क्या यह सिर्फ संयोग हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एकादशी व्रत से जुड़े ऐसे रहस्य, ऐसी कहानियां और ऐसे वैज्ञानिक तथ्य जो आपकी एकादशी व्रत के प्रति पूरी सोच ही बदल कर रख देंगे। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि महीने में 2 बार आने वाली एक तिथि एकादशी 1000 अश्वमेध यज्ञों से भी बड़ी कैसे हो सकती है? तो चलिए आज इस रहस्य को खोलते हैं। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी शुरू कैसे हुई? पद्म पुराण के उत्तरखंड में एक अद्भुत कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह बात है सतयुग की। एक बार भगवान विष्णु मुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध कर रहे थे। यह बहुत ही भयंकर राक्षस था। यह मुर नाम का राक्षस इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। राक्षस मुर और भगवान विष्णु के बीच यह युद्ध हजारों साल चला। एक समय ऐसा आया कि भगवान विष्णु युद्ध करते करते थक गए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि चलो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु हिमालय की एक गुफा में बद्रिकाश्रम में जाकर सो गए। अब वो राक्षस मुर भी पीछे पीछे भगवान के आ गया। उसने सोचा, वाह, अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है, सोते हुए भगवान विष्णु को मार देता हूं। लेकिन तभी भगवान विष्णु की योग माया से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का तेज इतना प्रचंड था कि देखते ही देखते उसने मुर नामक राक्षस को भस्म कर दिया। जब भगवान जागे तो वो कन्या उनके सामने खड़ी थी। भगवान ने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तब उस कन्या ने कहा, प्रभु मैं आपकी ही शक्ति हूं। भगवान बोले, तुमने मेरी रक्षा की, इसलिए जो भी वरदान मांगना है मांगो। कन्या ने कहा, प्रभु मुझे एक नाम दे दें और मुझे अपना प्रिय दिन बना लें। कोई ऐसा दिन जो आपको सबसे प्रिय हो, वही दिन के रूप में मुझे अपना लें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, बेटी तुम्हारा जन्म एकादशी तिथि को हुआ है, इसलिए तुम्हारा नाम होगा एकादशी देवी। और सुनो, जो भी मनुष्य इस दिन व्रत रखेगा, मैं उसे मोक्ष दूंगा, सभी पापों से मुक्ति दूंगा और उसकी हर मनोकामना पूरी करूंगा। और उसी दिन से दोस्तों, एकादशी तिथि को सबसे पवित्र तिथि माना जाने लगा। ये कहानी है पद्म पुराण से, शब्दशः जैसा लिखी है वैसा ही मैंने आपको बताया। अब आप ही बताइए, क्या इतनी प्राचीन और विस्तृत कहानी
बिना किसी आधार के लिखी जा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे, अरे भाई ये तो पुराणों की बातें हैं, बीती की बातें हैं, मिथोलॉजी है। लेकिन ठीक है, चलिए मिथोलॉजी को छोड़ देते हैं, प्राचीन किताबों में लिखी बातों को छोड़ देते हैं। तो चलिए बात करते हैं विज्ञान की। साथियों, यह जानने के लिए चलिए मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि पाप क्या होता है। आध्यात्मिक भाषा में पाप यानी निगेटिव कर्म, लेकिन साइकोलॉजिकल भाषा में गिल्ट, रिग्रेट, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट ट्रॉमाज, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। और जब हम एकादशी जैसा व्रत रखते हैं तो क्या होता है, हम अनुशासन सीखते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, मेडिटेशन और प्रेयर में समय देते हैं तथा शांत वातावरण में रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है, हमारा माइंड धीरे धीरे उन नेगेटिव पैटर्न को रिलीज करने लगता है और इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल क्लींसिंग। और यह साइकोलॉजिकल क्लींसिंग भी एकादशी व्रत के पीछे का वैज्ञानिक कारण है। साइकोलॉजिकल क्लींसिंग मतलब मानसिक विकार जो हमारे दिमाग में स्टोर होते जाते हैं उसको साफ करना, उसको धोना। तो ये एकादशी व्रत रहने से हमारे दिमाग में जो तरह तरह के फितूर, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव बातें इकट्ठा होती रहती हैं, स्टोर होती रहती हैं, वो उनकी क्लींसिंग हो जाती है, उनकी धुलाई हो जाती है, वो निकल जाते हैं, साफ होकर बाहर हो जाते हैं। लेकिन असली मजा तब आता है जब आप विज्ञान के साथ साथ पुराणों की कहानियां पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको मूर राक्षस की बात बताई, अब सुनिए पुराणों में वर्णित मूर डाकू की कहानी। ध्यान रखिएगा, मूर राक्षस जिसने विष्णु भगवान से युद्ध किया था और जिसे एकादशी देवी ने मारा था वह अलग है और यह मूर नामक डाकू अलग है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि एक बार चंद्रहास नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे, बहुत पुण्यात्मा, वेदों के ज्ञाता, भगवान के भक्त थे ये चंद्रहास नामक ब्राह्मण। लेकिन दुर्भाग्य से इन चंद्रहास नामक ब्राह्मण का एक बेटा था जो काफी बिगड़ा हुआ था। चंद्रहास ब्राह्मण के उस बेटे का नाम था मूर। मूर ने हर वो गलत काम किया जो संभव था, जो कुछ भी गलत काम होते हैं उसने सब किया, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, हत्या। पिता ब्राह्मण चंद्रहास ने बार बार समझाया लेकिन बेटा नहीं माना। बेटा जो मूर डाकू था वो नहीं माना। आखिरकार चंद्रहास ने उसे घर से निकाल दिया। अब मूर बन गया एक कुख्यात डाकू। एक दिन जंगल में घूमते घूमते यह डाकू मूर एक ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि तपस्या में लीन थे। मूर ने सोचा इन्हीं ऋषि से कुछ धन दौलत मिल जाएगा। लेकिन जब ऋषि ने आंखें खोली तो उन्होंने मूर की आंखों में झांका, डाकू मूर की आंखों में झांका और वो सब समझ गए। ऋषि बोले, मूर तुमने बहुत पाप किए, बहुत सारे पाप किए, लेकिन आज मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं। कल एकादशी है, तुम बस भूखे प्यासे रहो और कल सारा दिन भगवान का नाम लो। मूर हंसा, बोला क्या बकवास कर रहे हो, मैं क्यों करूं ऐसा। लेकिन ऋषि ने जब देखा कि ये मूर उनकी बात नहीं मान रहा तो उन्होंने श्राप दे दिया। बोले तुम कल चाह कर भी, ऋषि बोले तुम कल चाह कर भी कुछ खा पी ही नहीं पाओगे, चाहे कितना भी प्रयास करो। अगले दिन मूर ने खाना खाने की बहुत कोशिश की, पानी पीने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी खा नहीं पाया। न खा पाया, न पी पाया, न पानी पी पाया। पूरा दिन भूखा प्यासा रहा और भूखा प्यासा रहने के कारण पूरा गुस्से से आग बबूला था और गुस्से से आग बबूला होकर वह पूरा दिन भगवान को कोसता रहा। लेकिन टेक्निकली भगवान को कोस रहा था, लेकिन टेक्निकली वो तो भगवान का ही नाम ले रहा था। तो भगवान को तो बस नाम चाहिए, किस भाव से बुलाया उससे फर्क नहीं पड़ता। संयोगवश उसी रात मूर की मृत्यु हो गई। जब मूर की मृत्यु हो गई तो यमदूत आए उसे लेने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर को छूने की कोशिश की, एक दिव्य ज्योति उसके शरीर से, मूर डाकू के शरीर से निकली। तभी भगवान विष्णु के दूत आए गरुड़ पर सवार होकर, हाथों में शंकर चक्र लेकर। उन्होंने कहा ये मूर हमारा है, इसने एकादशी का व्रत रखा है। यमदूत बोले लेकिन इसने तो जानबूझकर नहीं रखा है और ये तो महापापी है। तो विष्णु भगवान के दूत मुस्कुराए,
उन्होंने कहा एकादशी व्रत की महिमा ऐसी है कि अनजाने में भी रखा जाए अगर एकादशी का व्रत तो भी फल मिलता है। और जहाँ तक पाप का सवाल है, देवी एकादशी ने इसके सारे पापों को जला दिया है और उस पापी मूर को सीधे वैकुंठ ले जाया गया। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है कि अगर अनजाने में भी बिना भक्ति के भी एकादशी का व्रत रखा जाए तो वो एकादशी का व्रत इतना शक्तिशाली हो सकता है। तो सोचिए, अगर सच्चे मन से पूरे विधान से रखा गया एकादशी का व्रत कितना फलदायी हो सकता है, इसकी आप कल्पना कीजिए। तो साथियों, अब सवाल करते हैं, अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की। हम सब क्या चाहते हैं जीवन में? पैसा, नाम, शोहरत, परिवार, सुख शांति, यही सब कुछ हम चाहते हैं। और इसके पीछे असल में क्या चाहते हैं? सब कुछ तो चाहते हैं, धन वैभव सब चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे असली चाह रहती है शांति की, सुकून की और खुशी की। और ये तीनों चीज़ें तभी मिलती हैं जब हम बाहरी दुनिया से ज़्यादा अपने भीतरी दुनिया पर ध्यान देते हैं। तो ये जो भगवान जो एकादशी का व्रत बताते हैं, उसको करने से हमें भीतरी दुनिया पर ध्यान देने का और बाहर की दुनिया से अधिक अपने अंदर की शांति और सुकून और खुशी तलाशने का मौका मिलता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन एक और श्लोक है, अन्नाद भवन्ति भूतान, अर्थात अन्न से ही सभी प्राणी बनते हैं, अर्थात जो हम खाते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। साथियों, अब आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठ गया होगा कि आखिर एकादशी में अन्न त्याग क्यों किया जाता है? साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। और ये इसके पीछे भी कि एकादशी के दिन अगर अन्न में पाप का वास होता है, ये अगर शास्त्रों में कहा गया है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। आप सोच रहे होंगे कि अरे रोटी चावल में पाप कैसे हो सकता है, रोटी चावल में पाप का वास कैसे होता है? तो असल में साथियों, पद्म पुराण के अनुसार जब भगवान ने मुर राक्षस को मारा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि भगवान विष्णु और मुर राक्षस का बहुत लंबे समय तक युद्ध चला था और देवी एकादशी ने उस राक्षस को मार गिराया था। तो जब उस राक्षस मुर को मारा गया तो उस राक्षस ने विनती की भगवान विष्णु से कि प्रभु मुझे कहीं तो रहने दो। तब भगवान ने उसे एकादशी के दिन अन्न में रहने की अनुमति दे दी। तो इसी कारण एकादशी के दिन अन्न खाना मना होता है और अन्न से दूर रहने के लिए कहा जाता है। लेकिन चलिए इसे साइंस से समझते हैं। अन्न यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ये बॉडी में जाकर ग्लूकोज बनाता है। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाकर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से, ज़्यादा कार्ब्स खाने से क्या होता है? शरीर भारी हो जाता है, आलस्य आता है, माइंड डल हो जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मन नहीं लगता। इसलिए योगी और संत हमेशा हल्का भोजन करते हैं। एक और बात, भागवत पुराण में कहा गया है कि एकादशी की रात भगवान विष्णु अपने भक्तों से मिलने आते हैं और वह समय जब भगवान विष्णु अपने भक्तों से मिलने आते हैं उसे कहते हैं अमृत वेला। आपने सुना होगा अमृत वेला का नाम। अमृत वेला का समय होता है रात के 2 बजे से सुबह 4 बजे तक का समय, जब पूरी दुनिया सोई होती है। उस समय एटमॉस्फेयर में एक अलग ही एनर्जी होती है। साइंटिस्ट इसे पीसफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस मतलब जब अमृत वेला होती है तो उस समय पीसफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ तैयार हो जाती है, चारों तरफ व्याप्त हो जाती है। तो एकादशी की रात ये एनर्जी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो साथियों, मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे एक गुरुजी थे जो हमारे बीच में नहीं है। वे हर एकादशी को पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी, आप इतना कष्ट क्यों करते हैं? आप तो बूढ़े हो गए हैं, इतना व्रत रखने की और इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, एकादशी की रात भगवान सबसे करीब होते हैं। मैं ऐसा मौका भला कैसे गंवा सकता हूँ? अगर मैं बाकी दिन भगवान का कीर्तन करूँगा, भगवान के लिए व्रत रखूँगा,
तो वो बाकी दिन भगवान इतने करीब नहीं आएंगे जितना वो एकादशी के दिन करीब आते हैं। तो मैं इसलिए एकादशी का व्रत हमेशा रखता हूँ और एकादशी के दिन भजन कीर्तन करता हूँ। तो साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि गुरु जी की मृत्यु एक एकादशी की ही रात हुई, और आश्चर्य की बात, उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी, ऐसी मुस्कान थी, जैसे वे सच में भगवान से मिल रहे हों। डॉक्टर्स ने जब उनका मृत शरीर देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी पीसफुल डेथ हमने कभी नहीं देखी। तो साथियों, यह है एकादशी की शक्ति। यह सिर्फ व्रत नहीं, ये एक मार्ग है, मोक्ष का सीधा मार्ग। साथियों, अब आते हैं आज के युग की सबसे बड़ी समस्या पर। साथियों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन हमारे पास नियंत्रण नहीं है, हमारे पास अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। सुबह उठे तो सबसे पहले फ़ोन चेक किया, नाश्ते में फ़ोन देखते हुए खाना नाश्ता किया, ट्रैफिक में है तो भी फ़ोन देख रहे हैं, टॉयलेट में है तो भी फ़ोन देख रहे हैं, सोने से पहले भी फ़ोन देख रहे हैं, और घंटों घंटा हम फ़ोन और मोबाइल देखते रहते हैं। और इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात ये प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक मन को हर लेती हैं। अर्थात इनके ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं रह जाता, वो हमको कंट्रोल करने लगती है। तो अब सोचिए, जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप क्या करते हैं? जीभ को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन अन्न नहीं खाते, तो जीभ को कंट्रोल करते हैं। मन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में नहीं आने देते, क्योंकि आपका ध्यान प्रभु की तरफ रहता है। शरीर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उस दिन आप आलस छोड़कर भजन पूजन करते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आप वर्ल्डली प्लेजर से, सांसारिक सुख भोग से दूर रहते हैं। तो ये है असली तपस्या। इसी बात को लेकर कबीरदास जी कहते हैं, जो घट प्रेम न संचरे, जो घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। तो मतलब इसका यह हुआ कि जिस शरीर में प्रेम नहीं है वो शरीर मुर्दा है, वो लोहार की धौंकनी जैसा है, लोहार की उस धौंकनी जैसा है जो बिना प्राण के सांस ले रही है। लोहार की धौंकनी भी सांस लेती है, लेकिन उसमें प्राण नहीं होते। तो जिस शरीर में प्रेम नहीं है वो उसी तरह से लोहार की धौंकनी जैसा ही मुर्दा है। मुर्दा है, सांस ले रहा है लेकिन मुर्दा है। तो साथियों, एकादशी हमें सिखाती है अपने भीतर प्रेम जगाना, भगवान से प्रेम, खुद से प्रेम, दुनिया से प्रेम। और जब प्रेम हो जाता है तो बुराइयां खुद ब खुद चली जाती हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। इस स्कंद पुराण में भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, सहस्त्र अश्वमेधस्य एकादश्याः कला नहि, कोटि तीर्थ गया श्राद्धम एकादश्या न तत्समम्। इसका अर्थ है 1000 अश्वमेध यज्ञ, करोड़ों तीर्थों में स्नान, गया में श्राद्ध, ये सब मिलकर भी एकादशी व्रत के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। साथियों, आप समझ रहे हैं कि कितनी गहराई है एकादशी के व्रत में, कितनी महानता है एकादशी के व्रत में। अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य मिलता है। अब आप सोच रहे हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ प्राचीन भारत का सबसे बड़ा और सबसे कॉस्टली यज्ञ होता था। इसे करने के लिए एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता था जो पूरे राज्य में घूमता था। हजारों ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, करोड़ों रुपए उस जमाने में खर्च होते थे, कई सालों की तैयारी होती थी अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। सिर्फ इसीलिए सिर्फ चक्रवर्ती सम्राट ही ये अश्वमेध यज्ञ कर पाते थे। राजा युधिष्ठिर, राजा दशरथ, ये सभी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। और पुराण कहता है कि एक साधारण व्यक्ति जो घर बैठे एकादशी का व्रत कर लेता है, एकादशी का व्रत रख लेता है, तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज्यादा पुण्य मिलता है ना? अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, लेकिन साथियों ये सच है। अब सवाल उठता है, आखिर यह कैसे संभव है? भगवान वेद व्यास कहते हैं एकादशी सीधे भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप किसी देवता को प्रसन्न करते हैं,
लेकिन जब आप एकादशी व्रत रखते हैं तो सीधे आप परमात्मा को प्रसन्न करते हैं, और देवता भी भगवान के भक्त हैं, तो सीधे भगवान से क्यों ना जुड़े। ये ऐसा है जैसे आप किसी कंपनी के सीईओ से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो पहले रास्ता होता था कि पहले प्यून से मिलो, फिर क्लर्क से मिलो, फिर मैनेजर से मिलो, फिर वाइस प्रेसिडेंट से मिलो, फिर फाइनली सीईओ से मिलो, जो मुख्य उसका नियंत्रक है या कि उसका मालिक है कंपनी का। लेकिन दूसरा रास्ता सीधे सीईओ का पर्सनल नंबर ले लो और डायरेक्ट उसी से बात करो। तो एकादशी वही पर्सनल नंबर है, डायरेक्ट ईश्वर से बात करने का, डायरेक्ट ईश्वर की पूजा करने का। भविष्य पुराण में लिखा है, एकादशी व्रतम कृत्वा यह प्राणान त्यजते नरः स गच्छन्ति परम धाम यत्र देवो जनार्दनः। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखते हुए शरीर त्यागता है वो सीधे वैकुंठ जाता है, जहां भगवान जनार्दन स्वयं विराजमान है। तो मेरे गुरु जी, जिनके बारे में मैं शुरू में बताया, उनकी भी मृत्यु एकादशी की रात हुई थी, और यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई संयोग नहीं था, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो साथियों, अब असली मजा अब शुरू होता है, क्योंकि एकादशी आप जानते हैं साल में कितनी बार आती है? 24 बार। और हर एकादशी का अपना एक नाम, अपनी एक कहानी और अपना एक विशेष फल होता है। साल में 24 एकादशी, और जिस साल लीप ईयर होता है उस साल 25 एकादशी होती है। तो चलिए मैं आपको कुछ सबसे पावरफुल एकादशियों के बारे में बताता हूँ, और साथ में उन पावरफुल एकादशियों के बारे में जो सही कहानियाँ, रियल लाइफ स्टोरी जिसको बोलते हैं, उन एकादशियों को मनाने के पीछे जो असली वजह है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली एकादशी है पुत्रदा एकादशी। ये पुत्रदा एकादशी पौष महीने के शुक्ल पक्ष में होती है। जनवरी में पौष का महीना होता है और उसके शुक्ल पक्ष में एकादशी ये आती है, पुत्रदा एकादशी। और ये पुत्रदा एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए ही बनाई गई है। नारद पुराण में एक कथा आती है महाराजा सुकेतु की। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के राजा हुआ करते थे। उनके पास सब कुछ था, धन था, राज्य था, सुख सुविधाएं थी, लेकिन एक चीज की कमी थी। किसकी कमी थी? संतान की। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और रानी बहुत दुखी रहा करते थे। उन्होंने हर उपाय किया, यज्ञ किया, तप किया, दान किया, सारे उपाय किए, लेकिन उनको संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो एक दिन नारद जी आए, उन्होंने कहा, हे राजन, आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें। राजा ने पूरी श्रद्धा से व्रत रखा और 1 साल के भीतर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरे एक मित्र हैं जो पुणे में रहते हैं, संजय और प्रिया उनका नाम है। 10 साल से शादी हुई थी, कोई संतान नहीं हो रही थी। मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, सभी प्रकार के उन्होंने दवा दारू कराए, चेकअप कराया, सब जगह भटके, लेकिन मेडिकल साइंस ने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। तब प्रिया की सास ने कहा, बेटा पुत्रदा एकादशी का व्रत रखो। प्रिया ने कहा कि ठीक है माताजी, आपकी बात मान के मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हूँ। प्रिया ने पूरी श्रद्धा से लगातार 2 साल तक हर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और सन 2020 में उन्हें जुड़वा बेटे हुए। डॉक्टर्स ने कहा इट इज ए मेडिकल मिरेकल, लेकिन प्रिया जानती थी कि ये मिरेकल नहीं, ये भगवान की पूजा का फल है, ये एकादशी व्रत का फल है, ये एक विश्वास का फल है। तो ये रही पुत्रदा एकादशी की कहानी। और अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एकादशी होती है मोक्षदा एकादशी। ये मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में अर्थात दिसंबर महीने में आती है। दरअसल इस एकादशी को गीता जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि इस दिन व्रत करने से मोक्ष का सीधा द्वार खुल जाता है। और इसके पीछे जो कहानी है मोक्षदा एकादशी के पीछे, वो ये है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था वैखानस। उन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन एक बार अनजाने में एक गलती हुई और उन्हें भय था कि कहीं वे नरक में न चले जाएं उस गलती की बदौलत। तब ऋषि परवल ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत बताया। राजा ने व्रत रखा और मरने के बाद उन्हें सीधे वैकुंठ की प्राप्ति हुई।
अब आती है तीसरी एकादशी, कामदा एकादशी, जो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में अर्थात मार्च अप्रैल में आती है। यह एकादशी जो कामदा एकादशी है, इच्छा पूर्ति के लिए इसका व्रत किया जाता है। बराह पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि इस एकादशी को, कामदा एकादशी को जो भी मांगा जाए वो अवश्य मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी इच्छा जो है, आपकी जो मांग है वो सात्विक होनी चाहिए। मतलब अगर आप मांगेंगे कि मुझे करोड़पति बना दो तो शायद ना मिले, ये आपको इसका ये फल ना मिले। लेकिन अगर मांगेंगे कि भगवान मुझे सही मार्ग दिखाओ, मेहनत करने की शक्ति दो, तो ये आपको ज़रूर मिलेगा, ये कामना आपकी ज़रूर पूरी होगी। इसके पीछे भी एक मैं आपको कहानी बताता हूँ कि एक मीरा नाम की लड़की थी जिसको डांसिंग का बहुत शौक था। वो क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। डांस क्लासेस वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, डांस क्लासेस के फीस के पैसे वो नहीं दे सकती थी। तब उसकी दादी ने कहा कि बेटा तुम कामदा एकादशी का व्रत रखो। और कामदा एकादशी का व्रत रखने के बाद भगवान से उसने अपने मन की बात कही और मीरा ने पूरी भक्ति से व्रत रखा। 3 महीने बाद उसे एक स्कॉलरशिप मिली और पूरी तरह से उसको फ्री डांस की ट्रेनिंग मिली। आज वो मीरा नाम की लड़की एक सक्सेसफुल भरतनाट्यम डांसर है। तो ये है कामदा एकादशी का चमत्कार। और अब चौथी एकादशी जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वो होती है पाप मोचनी एकादशी, जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष लगभग मार्च के महीने में आती है। तो ये नाम से ही साफ है, पाप का मोचन करने वाली। पद्म पुराण में पाप मोचनी एकादशी की जो कहानी लिखी गई है उसमें इसकी महिमा अपरंपार बताई गई है। पद्म पुराण के अनुसार मांधाता नामक एक राजा हुआ करते थे। ये मांधाता नामक राजा जो है बहुत ही पुण्यात्मा राजा थे, लेकिन एक बार मांधाता नामक राजा के राज्य में लगातार अकाल पड़ा। लगातार 3-4 साल तक अकाल पड़ा। कोई बारिश नहीं हो रही थी, कोई फसल नहीं हो रही थी, और इसका नतीजा ये निकला कि उनके राज्य में चारों तरफ भुखमरी फैल गई। अब इससे राजा मांधाता परेशान हो गए और परेशान होकर वे ऋषि अंगिरा के पास गए। ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में अवश्य कोई पापी रहता है जिसकी वजह से देवता नाराज हैं। राजा मांधाता ने पूरे राज्य के अंदर खोजबीन कराई तो पता चला कि एक ब्राह्मण चोरी छुपे मांस खा रहा था। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो और पश्चाताप करो। ब्राह्मण ने व्रत रखा, सच्चे मन से व्रत रखा और आश्चर्यजनक नतीजा निकला। अगले ही महीने मूसलाधार बारिश हुई और फिर से राजा मांधाता के राज्य में पूरी खुशहाली आ गई। तो ये है पाप मोचनी एकादशी व्रत का महात्म। और अब आती है 5वीं एकादशी, जिसे हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं, जो कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में मई जून के महीने में होती है। और ये निर्जला एकादशी सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली एकादशी होती है। इसमें न खाना है, न पानी पीना है, न खाना है। पूरे 24 घंटे पूरी तरह से बिना अन्न और बिना पानी के रहना है। और चूंकि उस समय ज्येष्ठ का महीना रहता है और बहुत भीषण गर्मी रहती है, तो इस व्रत को करना सबसे कठिन माना जाता है। लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी के पीछे जो कथा है वह महाभारत की कथा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पांडवों में सबसे बलशाली भीम थे, लेकिन भीम को भूख बहुत लगती थी। वे बाकी एकादशी तो व्रत रख लेते थे, लेकिन बहुत मुश्किल से। एक बार उन्होंने वेद व्यास जी से पूछा कि हे महामुनि, मुझसे हर बार उपवास नहीं होता, तो क्या कोई ऐसी एक एकादशी है जिसका व्रत रखने से सभी एकादशी का फल मिल जाए? तो वेद व्यास जी बोले कि हाँ भीम, एक है ऐसी एकादशी और वो है निर्जला एकादशी, लेकिन ये बहुत कठिन है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। तो भीम ने ठान ली और जीवन भर निर्जला एकादशी का व्रत भीम ने रखा। तो दोस्तों, भीम जैसा भोजन प्रेमी अगर ये कर सकता है, निर्जला एकादशी का व्रत रख सकता है, तो हम क्यों नहीं रख सकते? लेकिन ध्यान रहे, अगर हेल्थ इश्यूज है, कोई स्वास्थ्य की समस्या है, तो ज़बरदस्ती ना करें। भगवान को भावना चाहिए, प्राण नहीं चाहिए। तो साथियों, ये थी कुछ खास एकादशियाँ। हर एकादशी का अपना महात्म्य है।
लेकिन सबसे जरूरी है सच्ची भक्ति। साथियों, अब बात करते हैं वो शायद सबसे जरूरी बेनिफिट की बात है, और ये बात ये है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग। आपको विश्वास नहीं होगा, WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर 4 में से 1 व्यक्ति मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है। हर 4 में से 1 व्यक्ति को मानसिक बीमारी की समस्या हो गई है इस जमाने में। अब सवाल यह है कि पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज ऐसा क्यों है? फिर भी हमारे पुराणों में इसका सलूशन बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रमादि बलवद दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना हवा को पकड़ने जैसा मुश्किल काम है। तो फिर भगवान क्या उपाय बताते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात अभ्यास और वैराग्य से मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और एकादशी व्रत जो परफेक्ट अभ्यास है, अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो एक ऐसा परफेक्ट अभ्यास होता है जिससे मन को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जब आप एकादशी व्रत रखते हैं तो आपकी शारीरिक शुद्धि, बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाता है, जिसके चलते फील गुड हार्मोन जो सेरोटोनिन है उसका लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल कम होता है जो कि स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है, वो कम हो जाता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ जाती है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, मनः प्रसाद सौम्यत्व मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्तेलत तपोमान समुच्चयते। अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्म नियंत्रण, भावों की शुद्धि, ये है मानसिक तप। और एकादशी ये सब एक साथ देती है। मैं आपको एक लड़के की कहानी बताता हूँ। उस लड़के का नाम था आदित्य। IT प्रोफेशनल था, बेंगलोर में जॉब करता था, खूब अच्छी सैलरी थी, अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा था, लेकिन वो भीतर से खाली खाली महसूस करता था। कुछ दिन बाद उसे पैनिक अटैक आने लगे, रात को नींद नहीं आती थी, हर समय एक घुटन महसूस होती थी, एक बेचैनी महसूस होने लगी उसको। उसने जाकर डॉक्टरों से मुलाकात की, थेरेपी ली, मेडिसिन ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक दिन वो ऋषिकेश घूमने गया, वहाँ एक आश्रम में एक साधु मिले, तो आदित्य ने अपनी परेशानी बताई। साधु ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा एकादशी का व्रत रखो और रोज़ 10 मिनट भगवान से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदित्य ने सोचा कि क्या बकवास है, लेकिन जब वो इतना परेशान था तो उसने सोचा कि चलो ट्राई करने में क्या रखा है। तो पहली एकादशी से सुबह से उसको भूख लगी, इरिटेशन हुआ, लेकिन रुका रहा। शाम को भजन सुना, मंदिर गया, रात को पहली बार 6 घंटे की गहरी नींद आई। दूसरी एकादशी माइंड थोड़ा और शांत हुआ उसका। तीसरी एकादशी उसको पैनिक अटैक कम होने लगे, और 6 महीने बाद आदित्य पूरी तरह से मेडिसिन फ्री हो गया। और जब वो मेडिसिन फ्री हो गया तो थेरेपिस्ट, जो उसके बड़े बड़े डॉक्टर उसकी जो दवा कर रहे थे, जो साइकियाट्रिस्ट थे, जो मानसिक रोग के एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। आदित्य को देखने के बाद वो हैरान हो गए। आज आदित्य अपनी कंपनी में मेडिटेशन सेशन कंडक्ट करता है। और दोस्तों, यह है एकादशी की शक्ति। ये सिर्फ धार्मिक रिचुअल नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है। और ये तो हुए एकादशी के मानसिक लाभ। अब बात करते हैं एकादशी के शारीरिक लाभों की। बहुत से लोग कहते हैं एकादशी तो स्पिरिचुअल है, फिजिकल हेल्थ से इसका क्या लेना देना। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। हमारे ऋषि मुनि सिर्फ स्पिरिचुअलिस्ट नहीं थे, वे साइंटिस्ट भी थे, और वो हर प्रकार की उन्नति चाहते थे, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, सभी प्रकार की उन्नति वो चाहते थे। चरक संहिता में लिखा है, लंघनम परमम औषधम, अर्थात उपवास सबसे बड़ी औषधि है। क्योंकि जब आप खाना बंद करते हैं तो शरीर की एनर्जी डाइजेशन में नहीं जाती। जो शरीर की एनर्जी दिन भर आप जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन में लगी रहती है, तो जब आप व्रत रखते हैं तो वो एनर्जी डाइजेशन में नहीं जाती है, और वो एनर्जी कहाँ जाती है? हीलिंग, रिपेयरिंग में, डिटॉक्सिफिकेशन में।
तो सन 2016 में जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओसुमी को नोबेल प्राइज मिला। किस चीज़ के लिए? ऑटोफैगी की खोज के लिए। ऑटोफैगी क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी अपने डैमेज्ड सेल को खुद ही रिपेयर करती है, और ये प्रोसेस तभी एक्टिवेट होती है जब आप फास्टिंग करते हैं। तो इस प्रकार से जो फास्टिंग का महत्व बताया गया था हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, उसको साइंस ने पूरी तरह अपनी मोहर लगा दी है। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताया था, आज साइंस उसे प्रूव कर रही है। तो एकादशी से डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम, पेट की सफाई, एसिडिटी कम होना, मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होना, वेट मैनेजमेंट होना, नेचुरल वेट लॉस होना, फैट बर्निंग, एनर्जी लेवल बढ़ना इत्यादि, इम्यूनिटी बढ़ना, बॉडी का नेचुरल डिफेंस स्ट्रांग होना, डिजीज से लड़ने की क्षमता बढ़ना, और न जाने कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं। तो ये जो है एकादशी के वो फायदे हैं जो शारीरिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से कुछ मैं बताना भूल भी गया। जिसमें से आपकी स्किन ग्लो होने लगती है, क्योंकि आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है तो स्किन ग्लो होने लगती है, टॉक्सिन आपके बाहर निकल जाते हैं, स्किन आपकी क्लियर हो जाती है और आपके पूरे शरीर में नेचुरल ग्लो आने लगता है, मेंटल क्लैरिटी हो ही जाती है, ब्रेन फॉग कम हो जाता है, फोकस इंप्रूव हो जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है। तो इस प्रकार से अनेकों मानसिक और शारीरिक फायदे आपको एकादशी व्रत रहने से मिलते हैं। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमेश कपूर, मुंबई के कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने 35 साल के प्रैक्टिस में देखा कि जो पेशेंट रेगुलरली एकादशी का व्रत रखते हैं उनमें हार्ट प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी 40% कम हो गई है। उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, अ स्टडी बेस्ड ऑन एकादशी फास्टिंग। उनका कंक्लूजन था कि एकादशी फास्टिंग नॉट ओनली हैज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स बट आल्सो सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखें, अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का कोई इशू है, प्रेगनेंसी है, कोई सीरियस इलनेस है, कोई सीरियस बीमारी है, तो एकादशी व्रत रखने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, डॉक्टर की राय जरूर लें। पुराणों में भी क्योंकि कहा गया है कि क्योंकि अगर आपको कोई शारीरिक इशू है, कोई समस्या है, सीरियस बीमारी है, तो आपको व्रत से बचना है, ठीक है ना। आतुराणाम न कर्तव्यम एकादश्याम उपोषणम, अर्थात जो बीमार है उन्हें जबरदस्ती व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये पुराणों में भी कहा गया है कि हमको अपने शरीर का पहले ध्यान रखना। अगर शरीर में कोई हेल्थ इशू है तो व्रत से बचना है। भगवान को आपकी जान प्यारी है, आपका व्रत नहीं। अगर पूरा व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करें दूध फल से और भगवान का नाम लें, वही काफ़ी है। तो इस प्रकार से जो अभी तक हमने जाना कि अनेक बेनिफिट होते हैं एकादशी व्रत रखने से। साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा बेनिफिट जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एकादशी व्रत का ऐसा बेनिफिट आपको किसी ने नहीं बताया होगा। एकादशी सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है। आजकल समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? परिवारों में दूरी, रिश्तों में खालीपन, इंडिविजुअलिज्म बढ़ना, मतलब अकेला रहने की प्रवृत्ति बढ़ना, कम्युनिटी स्पिरिट या सामूहिकता का खत्म होना, सामाजिकता का खत्म होना, और एकादशी इन सब का सलूशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे? देखिए, जब पूरा परिवार एक साथ एकादशी रखता है तो साथ उठना, सुबह जल्दी उठना, साथ पूजा, साथ खाना, सात्विक भोजन, एक साथ प्रार्थना, शाम को आरती साथ करना, भजन साथ में करना, साथ में सोने का समय साथ में निर्धारित रखना, रात को कथा सुनना, ये छोटी छोटी चीज़ें परिवार को जोड़ती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, गाँव में आज भी एक ट्रेडिशन है। एकादशी के दिन मंदिर में सामूहिक भजन आज भी होते हैं। गरीबों को भोजन कराया जाता है, पशु पक्षियों को दाना पानी दिया जाता है, पेड़ पौधों को एकादशी के दिन पानी दिया जाता है। और यही है असली धर्म। सिर्फ खुद का उद्धार करना असली धर्म नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण करना ही असली धर्म है। गरुड़ पुराण में लिखा है, परोपकार आए, पुण्य आए, पाप आए, परपीड़नम, अर्थात दूसरों की भलाई करना ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही पाप है। और एकादशी हमें सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं, एक परिवार है, एक समाज है,
और हमें सब एकजुट होकर भगवान की आराधना करना चाहिए, जिससे हमें सबको सामूहिक रूप से हमारे अंदर एक सात्विकता आती है, एक अच्छी भावना, एक पॉजिटिविटी का भी संचार होता है। तो साथियों, अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर लोग एकादशी क्यों नहीं रखते? क्योंकि साथियों, हम भूल गए हैं अपने रूट्स को, हमने अपने कनेक्शन को खो दिया है। हम सब पिज़्ज़ा के लिए 45 मिनट वेट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा खाना हो तो उसके लिए अगर लंबी लाइन लगी हो तो हम घंटों खड़े रह सकते हैं। मूवी के लिए मूवी देखना हो तो हम 3 घंटे बैठ सकते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल में रील्स देख सकते हैं, सोशल मीडिया में समय व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन भगवान के लिए सिर्फ एक दिन देना हो तो हम बोलते हैं नहीं यार, मुझसे नहीं होगा। तो आज मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, अगली 2 एकादशी पूरी श्रद्धा से रखिए। सुबह जल्दी उठिए, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, नहाइए धोइए, साफ कपड़े पहनिए, पूजा करिए 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, और इसके बाद अन्न का त्याग करिए और दूध फल ले सकते हैं और भगवान का नाम लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करिए, मंत्र का जाप करिए। शाम को मंदिर जाइए और घर में ही, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही आरती करिए। और जिस दिन आप ये सब कर रहे हो एकादशी के दिन, उस दिन रात को जल्दी सोइए और कम से कम टीवी और फ़ोन पर अपना समय व्यतीत करिए। बस इतना करिए, सिर्फ 2 एकादशी, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे। क्योंकि ये जो बातें हैं पुराण सम्मत हैं, वेद सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक एकादशी का फल 1000 गायों के दान बराबर, 100 यज्ञों के बराबर तथा सभी तीर्थों में स्नान के बराबर फल देता है। 2 एकादशी का व्रत अर्थात 1 महीने में जो 2 एकादशी होती है उनका व्रत पिछले जन्मों के पापों का नाश शुरू कर देता है। और 24 एकादशी मतलब पूरे 1 साल एकादशी व्रत रखने से सीधे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, और पूरे जीवन नियमित एकादशी रहने से सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो साथियों, सोचिए, सिर्फ महीने में 2 दिन, साल में 24 दिन और बदले में मोक्ष, इससे बड़ी डील और क्या हो सकती है? अब बताता हूं वो सुप्रीम सीक्रेट। पद्म पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअस 108 एकादशी, लगातार 108 एकादशी यानी 54 महीने 4.5 साल बिना नागा पूरी श्रद्धा से एकादशी का व्रत रख लेता है तो उसे निश्चित मोक्ष मिलता है, चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो। तो ये है एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य। लेकिन याद रखें, निश्चित मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आप पाप करते रहें और एकादशी व्रत रख लें। भगवान मूर्ख नहीं है, उन्हें आपकी भावना दिखती है, आपका इंटेंशन दिखता है। असली एकादशी व्रत तब है जब आप सच्चे दिल से भक्ति करें, पाप से दूर रहें, सबके प्रति प्रेम रखें और अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें। तब और सिर्फ तब एकादशी अपना पूरा जादू दिखाती है। तो साथियों, आज हमने एक साथ में एक यात्रा की, एकादशी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की, प्राचीन पुराणों से लेकर मॉडर्न साइंस तक, कहानियों से लेकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस तक। और हमने सीखा कि एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये है एक जीवन शैली, ये एक जीवन शैली है, ये एक साधना है, ये है भगवान से, खुद से और समाज से जुड़ने का एक माध्यम है। जब पद्म पुराण कहता है कि एकादशी सर्व तीर्थमयी एकादशी सभी तीर्थों का सार है, जब स्कंद पुराण कहता है एकादशी व्रतम श्रेष्ठम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात एकादशी व्रत श्रेष्ठ है और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। जब भविष्य पुराण कहता है एकादशी महापुण्यम सर्व सौभाग्यदायिनी, अर्थात एकादशी महापुण्यमयी है और सभी सौभाग्य देने वाली है, तो ये सब कोई अंधविश्वास नहीं है, ये है हमारे ऋषि मुनियों का हजारों साल का अनुभव। तो दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आज की लाइफ फास्ट पेस्ड लाइफ है, बहुत तेज़ रफ्तार की
जीवन है हमारा, बहुत तेज रफ्तार जीवन है। और ये सब करना, व्रत रखना, एकादशी के पूरे नियम कानून का पालन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखें, बूंद बूंद से सागर भरता है। आप परफेक्ट नहीं बन सकते, एक दिन में परफेक्ट नहीं बन सकते, लेकिन शुरुआत तो कर सकते हैं। पहली एकादशी शायद पूरी न रख पाएँ, कोई बात नहीं। दूसरी एकादशी थोड़ा बेहतर, तीसरी एकादशी थोड़ा और बेहतर, और धीरे धीरे ये एकादशी व्रत आपकी आदत में परिवर्तित हो जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी, और एक दिन आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ सचमुच में कितनी बदल गई है। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगली एकादशी से बस एक ट्राई करें। और हाँ, अगर कोई बुजुर्ग हैं घर में तो उनसे एकादशी की कथा जरूर सुनिएगा। उनके अनुभव, उनके विश्वास हमसे कहीं ज़्यादा गहरे होते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार वालों को भी दिखाएं। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम एकादशी व्रत के विषय में, उसकी पूरी विधि और उस व्रत को कैसे किया जाता है उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो तब तक के लिए सभी साथियों को हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार और राधे राधे। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, ओम शांति शांति शांति।